इसी तरह हमने एक फ्री टीचर्स पीरियड स्केड्यूल बनाना होता है कि किस पीरियड में कौन सी टीचर हमारे पास फ्री हैं, ताकि किसी टीचर की एडजस्टमेंट बनानी हो, छुट्टी पर जाने वाली टीचर की एडजस्टमेंट बनानी हो, तो बजाय से कि हम रोज़ाना यहाँ पे टाइम टेबल के ऊपर दिमाग सोजी करते रहें, हम एक स्केड्यूल के ऊपर से नज़र डाल लेते हैं। उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक नया पेज खोल लेंगे, उसके अंदर आप टेबल इंसर्ट कर लें 10 रोज़ और फ़र्ज़ कीजिए हमने 10 कॉलम, 8 रोज़ एंड 10 कॉलम्स। पहले में हमने दिन लिख दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यहाँ पे हम पीरियड नंबर्स लिख देंगे 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पीरियड्स होते हैं हमारे पास डेली। तो हमने यहाँ पे इसकी वो एलोकेशन कर दी। तो अब हम क्या करेंगे कि सेम उसी तरीके से हम टाइम टेबल पे गए, कंट्रोल F किया और हमने टीचर का नाम फाइंड किया। तो हमें पता चला पहला पीरियड इनका एलोकेट है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड भी एलोकेट है, फोर्थ पीरियड में इनकी एलोकेशन नहीं, फोर्थ पीरियड भी एलोकेट है, फिफ्थ पीरियड इनका फ्री चल रहा है। तो इसका मतलब है फिफ्थ पीरियड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिफ्थ पीरियड और यहाँ पे इनका हमने नाम लिख दिया। फिफ्थ पीरियड इनका डेली बेसिस पे फ्री है, तो हमने डेली बेसिस पे फ्री कर दिया। तो उसके बाद सिक्स्थ पीरियड बिजी है, सेवन्थ बिजी है, एट्थ में भी बिजी हैं और 9th में भी। तो इनके 6 पीरियड की एलोकेशन यहाँ पे हमारे सामने आ गई। इसी तरह हमने सेकंड टीचर का चेक किया, तो हमारे सामने ये इनका फर्स्ट पीरियड एलोकेट है, सेकंड एलोकेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इनका फ्री चल रहा है। तो सिक्स्थ फ्री है और 8th फ्री है, सिक्स्थ और 8th इनका फ्री नज़र आ रहा है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इनका नाम लिख दिया, सिक्स्थ में TN या जो भी कोड होगा या नेम होगा उसको आप लिख देंगे और 8th में इनका आपने नाम लिख दिया। ये एक्चुअली फ्राइडे और सैटरडे हमारे पास ये पीरियड्स नहीं होते, तो हम यहाँ पे इनको एलोकेशन नहीं दे रहे होते। तो उसके बाद हम चलते हैं, तो हमारे पास बारी आ रही है किसी और टीचर का नाम फाइंड कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया जी हम टीचर का नाम फाइंड किया इफ़रा, तो हमने देखा कि इनका फ़र्स्ट पीरियड फ्री है, तो फर्स्ट पीरियड में अवेलेबल हैं और फिफ्थ पीरियड में अवेलेबल हैं और 8 और 9 में अवेलेबल हैं। तो हमने इनका नाम लिख दिया फर्स्ट, फिफ्थ, 8 और 9 में। तो हमने ये किया, फर्स्ट में नाम लिखा इनका मिस इफ़रा और फिफ्थ में इफ़रा और 8th में और 9th में। तो हमने इसको कॉपी किया और 9th में भी पेस्ट कर दिया। फिर हम दोबारा से टाइम टेबल में जाते हैं, अब किसी और टीचर का हम फाइंड कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि हम देखते हैं इसमें शकील साहब, सर शकील, तो इनका फर्स्ट पीरियड बिजी, सेकंड बिजी, थर्ड बिजी, फोर्थ बिजी, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। अब 8th में इनके फर्स्ट 2 डेज़ फ्री है और फिर इनका 9th फ्री है। तो हमने यहाँ पे इनका लिखा सर शकील, सर शकील, और यहाँ पे भी इनका 9th डेली बेसिस पे फ्री है, सर शकील, और हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो यूँ हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो फिर हमें पता चलता जाएगा कि किस वक्त में कौन सी टीचर फ्री हैं। तो हमने इनको फाइंड किया तो हमें पता चला, ये एक्चुअली स्पेलिंग की गलती हो गई। तो हमने फाइंड किया तो इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ फ्री है। इनका फिफ्थ डेली बेस पे फ्री है, आगे सारे बिजी हैं। तो हमने इनको फिफ्थ में लिख दिया मिस, एंड चूँकि ये सारा एक ही नेम है तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम पूरे टाइम टेबल को सर्च करते हुए हर टीचर का यहाँ पे नाम लिख देंगे। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि फिर हम फ्यूचर में कभी कोई टीचर छुट्टी पर होती है तो जैसे कि पूरे हम टेबल पे दिमाग सोजी करते रहें, यहीं से हम देख लेंगे। इसको हम रखते हैं फ्री टीचर्स पीरियड कैजुअल।
तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के कोऑर्डिनेटर अपने पास रख लेंगे। जिस वक्त खुदा ना खास्ता कोई टीचर छुट्टी पर होते हैं, किसी की एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है, जस्ट यहाँ से देखा पहले पीरियड में कौन फ्री है, सेकंड में कौन फ्री है, थर्ड में कौन फ्री है, तो इस तरीके से सबके नाम लिख दिए जाते हैं।